बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रोज़ीना कंवल। आप देख रहे हैं डॉक्टर रोज़ीना कंवल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुशबाश। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने प्यारों के से। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहूँगी कि आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज हम जिस बात पे बात कर रहे हैं वो आपकी और हमारी बात है जी। तो आज हम बात कर रहे हैं बैक एक पे। मोस्टली जी ख़वातीन का बहुत ज़्यादा इशू होता है बैक एक का। बहुत ज़्यादा ख़वातीन हमारे साथ जो मिल रही होती हैं रोज़मर्रा रूटीन में, उनका यही होता है कि हमें बैक एक का बहुत इशू है, बैक एक का बहुत इशू है। तो बैक एक कमर का दर्द एक्चुअली है क्या? सबसे पहले तो आपको ये बताएं तो कमर के दर्द के जो है वो बहुत वजूहात हो सकती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि बॉडी की जो फिज़िकल मतलब जो भी बॉडी की कंडीशन है उसमें अगर कोई भी स्ट्रेस है तो ख़वातीन से रिलेटेड अगर जो बैक एक है तो उसमें जैसे मीनोपॉज हो सकता है। ख़वातीन जैसे सी सेक्शन के बाद बहुत सारी ख़वातीन को जो है वो बैक एक होता है। और इसके अलावा हर्निएटेड डिस्क हो सकती है, कोई नर्व इम्पेंच हुई है या आपका कोई सर्वाइकल का कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से हो सकता है। मेडिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं फ़ीमेल ख़ास तौर पर उनमें बैक एक होता है, कमर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और वो ख़वातीन जो कि ओबेसिटी का शिकार होती है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पर पेट का जो हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है तो वो भी ओबेसिटी की वजह से वो भी कमर के दर्द का शिकार हो सकती हैं। और इसके अलावा कोई नर्व इम्पेंच हुई है उससे भी आप बैक एक का शिकार हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ जो है वो वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वजह क्या बनी है। अगर कोई वजह मेडिकली डायग्नोस होती है तो ठीक है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे ख़वातीन होते हैं जिनमें कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस उनको होता है जिसकी वजह से भी बैक एक का वो शिकार हो रही होती हैं। और आप अगर ज़्यादा देर जो है वो आप स्टैंडिंग पोजीशन में किचन में बहुत ज़्यादा आपका काम होता है उससे भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन को जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए किचन में उससे भी ख़वातीन में जो है बैक एक का होता है। और ज़्यादा देर बैठने से भी बैक एक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आप का कोई काम ऐसा है जिसमें आप जो है वो आप नीचे की तरफ ज़्यादा आपका ध्यान होता है, आप डिज़ाइनर हैं, आप कढ़ाई करती हैं, आप सिलाई करती हैं, या इसके अलावा आपका कोई काम ऐसा है या वो मेल हजरात जो कि मैकेनिक होते हैं तो उनमें भी ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो बैक एक का शिकार होते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है वीकनेस प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी की जो खुराक है वो सही नहीं है, अगर आप प्रॉपर खुराक नहीं ले रहे, कमज़ोरी की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों को कमर का दर्द जो है वो आ जाता है। तो जी अगर आप भी शिकार हैं कमर के दर्द का और आप सही समझते हैं कि आप मेडिसिन ले लेके तंग आ गए हैं और आपने बहुत सारी मेडिसिन खा चुके हैं लेकिन आपको नहीं फिर भी कुछ भी कमर के दर्द में जो है वो अफाका हो रहा, तो आप अपने MRI करवाएं, एक्सरे करवाएं और कोई प्रॉब्लम अगर डायग्नोस होती है तो फिर उसको ट्रीट करवाएं। और इसके अलावा अगर आप होम रेमेडीज़ में करना चाहते हैं कि आपको कमर का दर्द है और आपने अभी कमर के दर्द के साथ रहना जो है वो सीख लिया है तो उसके लिए होम रेमेडीज़ आप क्या क्या लेना चाहते हैं। तो होम रेमेडीज़ में जो है सबसे पहले तो ये है कि आप आपका जो पोस्चर है आप उसको करेक्ट करें, आपकी जो वजूहात है आप उनको रिड्यूस करें। बहुत ज़्यादा ऐसी ख़वातीन हैं कि जो घर में बहुत हैवी जो चीज़ें होती हैं उनको जब वो हैंडल कर रही होती हैं और उनकी लिफ्टिंग कर रही होती हैं इसकी वजह से भी आपको जो है वो बैक एक आ सकता है। यानी बहुत ज़्यादा अगर आपने एक वज़न है, बेड है, सोफ़े है तो वो उसको खुद ही जो है वो हिला रही होती हैं, धक्के दे रही होती हैं तो इसकी वजह से स्ट्रेस आपकी कमर पे जाता है जिसकी वजह से आपको जो है वो कमर का दर्द जो है वो निकल आता है। तो घर में जो है आपने हॉट और कोल्ड जो है वो थेरेपी करनी है। यानी अपने आप को हीटिंग पैड है पानी बॉटल में गर्म करके और आपने वो जो है सेकाई करनी है कमर पे। और आपको इसके अलावा कोई ऐसी पेन रिलीफ क्रीम है जैसे वोल्ट्रॉल जेल है उसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप अपने जो तकिए की जो पोजीशन है आप अपने तकिए को बिल्कुल नॉर्मल और सॉफ्ट रखें। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि पिल्लो की जो उनकी पोजीशन होती है, तकिया उनका जो होता है वो बहुत सर के ऊपर होता है। और इसके अलावा तकिया बहुत मोटा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपकी कमर में बहुत दर्द निकल सकता है। और आप कोशिश करें कि आप जब भी सो रहे हैं तो आपने अपनी जो तकिए की पोजीशन है वो सर और गर्दन इन दोनों के नीचे आना बहुत लाजमी होती है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा, कुछ लोग 3-4 पिलो को रखते हैं तो भी आपके सर्वाइकल इशू भी हो सकते हैं और इसके अलावा कमर का दर्द भी निकल सकता है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जब आप अपनी रूटीन में लाएंगे, अपने लाइफ स्टाइल में इनको कैरी करेंगे तो यकीनन ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं आप इनसे जो है वो बच सकते हैं। तो जी बैक एक पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप कुछ और मज़ीद पूछना चाहते हैं
हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ज़रूर पूछिएगा। आपको आज का हमारा जो ये एक टॉपिक था बैक एक का जो बहुत कॉमन है वो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन हाँ आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। डॉक्टर रोज़ीना कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।